शातिर चोर की पेशी। एक बार एक बहुत ही शातिर चोर गिरफ्तार होता है और कोर्ट में उस शातिर चोर की पेशी होने वाली होती है, जिसके लिए हवलदार श्याम सिंह को जिम्मेदारी दी जाती है। हवलदार श्याम सिंह बहुत ईमानदार और बहादुर होता है। अब अगले ही दिन सुबह 5 बजे की ट्रेन से चोर को दूसरे शहर पेशी के लिए ले जाना तय होता है और श्याम सिंह चोर को हथकड़ी लगाकर समय से स्टेशन पहुंच जाता है। हवलदार श्याम सिंह रेलवे पूछताछ केंद्र में जाकर ट्रेन का समय पता करने जाता है और चोर को स्टेशन में बने एक पिलर पर चेन से बांध देता है। ट्रेन का समय 1 घंटे लेट होता है। तभी श्याम सिंह कुछ खाने पीने की चीजें लेने स्टेशन के बाहर चला जाता है और जैसे ही वह वापस आता है वह चोर हथकड़ी से बाहर निकल चुका होता है। हवलदार श्याम सिंह चोर को गायब देख घबरा जाता है और पूरे स्टेशन में उसकी तलाश शुरू कर लेता है और इसी बीच ट्रेन का हॉर्न सुनाई देने लगता है। हवलदार श्याम सिंह को लगने लगता अब तो मेरी नौकरी चली गई। लेकिन तभी अचानक श्याम सिंह के पीछे चोर आकर खड़ा हो जाता है और चाय पीते हुए कहता है, साहब ट्रेन आ गई, चलिए, पेशी के लिए कहीं देर ना हो जाए। और चोर को देखते ही श्याम सिंह की जान में जान आती है और वह उसे डांटते हुए कहता है, तुम हथकड़ी से बाहर कैसे निकले? तभी चोर हंसते हुए जवाब देता है, अरे साहब, ये तो रोज का है। मैंने तो अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े ताले तोड़े हैं, यह मामूली हथकड़ी क्या चीज है। और हवलदार श्याम सिंह ये सुनते ही सोचने लगता है कि इसे कोर्ट ले जाना कोई हास्य खेल नहीं है। मुझे बड़ी सतर्कता बरतनी होगी। और इस बार वह चोरी को पीछे हाथ घुमाकर हथकड़ी लगाता है और ट्रेन में अपने साथ लेकर बैठ जाता है और सफर शुरू होता है। चोर पुलिस की नोकझोंक का ट्रेन चले कुछ घंटे ही हुई थी कि चोर बाथरूम जाने को कहता है। श्याम सिंह उसे हथकड़ी के साथ पकड़े हुए टॉयलेट के पास ले जाता है। तभी वह चोर कहता है, मैं कहीं नहीं भागूंगा, आप मुझे अकेले ही अंदर जाने दें। लेकिन श्याम सिंह उसे मना कर देता है और कहता है, जो भी करना है ऐसे ही करो, तुम्हारी हथकड़ी नहीं खुलेगी। चोर अंदर जाकर दोबारा हथकड़ी खोल देता है और वही दरवाजे में फंसाकर अपना काम करने लगता है और कुछ ही देर में वह बाहर निकल आता है। श्याम सिंह दोबारा उसे हथकड़ी से बाहर निकला देख हैरान हो जाता है और सोचता है, यह कितना शातिर है, कुछ ही पलों में इसने फिर से यह हथकड़ी खोल ली। श्याम सिंह उसकी इस हरकत से नाराज हो जाता है और उसे जोर जबरदस्ती से घसीटते हुए ट्रेन की सीट पर ले जाकर धक्का दे देता है। और चोर श्याम सिंह के ऐसे बर्ताव से क्रोधित हो जाता है और कहता है, साहब अपनी भी इज्जत है, थोड़ा तमीज से बर्ताव करो। और चोर ठान लेता है, इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। और तभी ट्रेन पहुंचने का समय हो जाता है। यात्रियों की बहुत भीड़ होने की वजह से श्याम सिंह ट्रेन के स्टेशन में रुकने से पहले ही चोर के साथ गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है और उतरने का इंतजार करने लगता है। तभी गेट पर बहुत से यात्रियों की भीड़ अंदर और बाहर से धक्का मुक्की करने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाकर चोर श्याम सिंह की नजरों से ओझल हो जाता है। श्याम सिंह स्टेशन में उतरकर जैसे ही पीछे देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि हथकड़ी तो किसी और के हाथ में बंधी हुई थी। श्याम सिंह इस बार समझ जाता है कि वह चोर अब नहीं मिलेगा। शायद वह स्टेशन पहुंचने का ही इंतजार कर रहा था। तभी श्याम सिंह के पास सरकारी वकील का फोन आता है और वह चोर को लेकर जल्दी अदालत आने को कहता है। श्याम सिंह सरकारी वकील को कुछ नहीं कह पाता और परेशान होकर स्टेशन में चोर को ढूंढने लगता है। काफी देर तक घूमने के बाद भी जब चोर कहीं नहीं मिलता तो हवलदार श्याम सिंह खाली हाथ कोर्ट पहुंच जाता है और सरकारी वकील से जाकर सारी बात बता देता है। सरकारी वकील कहते हैं, अब तुम्हारी नौकरी तो कोई नहीं बचा सकता, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह एक शातिर अपराधी था और बड़ी मुश्किल से कानून के शिकंजे में फंसा था और तुम्हारी लापरवाही से वह भाग गया। चलो अब जज साहब के सामने अपना बयान दर्ज करवाओ। हवलदार श्याम सिंह कोर्ट रूम में जज के सामने सर झुकाकर खड़ा होता है और अपनी गलती मानने ही वाला होता है कि चोर कोर्ट के दरवाजे से आवाज लगाता है, अरे साहब, मैं बहुत देर से स्टेशन में आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ चले गए थे? मैं बड़ी मुश्किल से कोर्ट का पता पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। हवलदार श्याम सिंह चोर को देखते ही खुश हो जाता है। आखिरकार उसकी नौकरी जो बच गई थी। वह भागते हुए चोर को दोबारा अपनी गिरफ्त में ले लेता है और जज के सामने उसे पेश कर देता है और कोर्ट में जज उसे उसके जुर्म की सजा सुना देता है। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।